जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी में। मैं हूं आपकी अपनी सौम्या पंडित। आज हम सुनेंगे अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ अधिक मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि जब अधिक मास में शिवरात्रि का पावन संयोग बनता है, तब भगवान शिव की उपासना का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, रोग दूर होते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर देवगण, सिद्ध, गंधर्व और ऋषि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया। माता बोली, हे महादेव, आप त्रिलोकी के स्वामी हैं, आप भक्तों के दुख हरने वाले हैं। कृपया बताइए कि अधिक मास में आने वाली मासिक शिवरात्रि का क्या महत्व है। इस व्रत को करने से भक्तों को कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने माता पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक देखा और बोले, हे देवी, आपने आज अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। इस रहस्य को जानने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट होने लगते हैं। अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय है। ये मास अत्यंत पवित्र माना गया है। जब इसी अधिक मास में शिवरात्रि आती है, तब उसका महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। इस दिन जो भक्त उपवास रखकर मेरी पूजा करता है, रात्रि जागरण करता है और श्रद्धा से कथा सुनता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। माता पार्वती ने पुनः पूछा, हे नाथ, क्या कभी किसी भक्त ने इस व्रत के प्रभाव से महान फल प्राप्त किया है। भगवान शिव बोले, हे गिरिजा, प्राचीन समय में अवंती नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सोमदत्त। वो अत्यंत धर्मात्मा था, परंतु उसका जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। घर में गरीबी थी, भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। पत्नी और बच्चों के पालन पोषण में उसे बहुत कठिनाई होती थी। फिर भी वो कभी धर्म से विचलित नहीं हुआ। प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करता और यही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं धर्म के मार्ग पर चलता रहूं। समय बीतता गया। एक दिन नगर में एक महान संत पधारे। सैकड़ों लोग उनके दर्शन के लिए पहुंचे। सोमदत्त भी उनके चरणों में जाकर बैठ गया। संत ने उसकी विनम्रता और श्रद्धा देखकर पूछा, वत्स, तुम्हारे मन में कौन सी चिंता है। सोमदत्त की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, गुरुदेव, मैं धर्म का पालन करता हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। कृपया कोई उपाय बताइए। संत कुछ देर ध्यान में लीन रहे, फिर बोले, वत्स, शीघ्र ही अधिक मास आने वाला है। उस मास में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का व्रत श्रद्धा से करना। पूरे दिन उपवास रखना, रात्रि में भगवान शिव का अभिषेक करना, बिल्व पत्र अर्पित करना और शिव कथा का श्रवण करना। भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं अवश्य ऐसा करूंगा। कुछ दिनों बाद अधिक मास आरंभ हुआ। पूरा नगर धार्मिक उत्साह से भर गया। मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे, संतों के प्रवचन होने लगे। जब अधिक मासिक शिवरात्रि का दिन आया, तब सोमदत्त प्रातःकाल नदी में स्नान करके शिव मंदिर पहुंचा। उसने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, बिल्व पत्र चढ़ाए, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित किया। फिर पूरे दिन उपवास रखा। रात्रि होने पर मंदिर में भव्य जागरण आरंभ हुआ। भक्तगण ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। सोमदत्त भी पूरी श्रद्धा से भजन गा रहा था। रात्रि के दूसरे प्रहर में अचानक एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के गर्भगृह से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। सोमदत्त की आंखें उस प्रकाश को देखकर नम हो गईं। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान शिव उसकी करुणा से भरी दृष्टि से उसे देख रहे हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपका दास हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल मेरी भक्ति स्वीकार कीजिए। तभी उसके हृदय में एक दिव्य शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो उसकी पूरी नियति बदल देगा। क्या था वो चमत्कार? कैसे भगवान शिव ने अपने भक्त सोमदत्त की परीक्षा ली और कैसे अधिक मासिक शिवरात्रि व्रत ने उसके जीवन को बदल दिया, ये जानेंगे कथा के आगे भाग में। हर हर महादेव। यदि आपको ये कथा पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल @वृंदावन स्टेटस को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि के अगले दिन सोमदत्त अपने घर लौटा। उसके मन में अपार आनंद था। यद्यपि उसकी आर्थिक स्थिति पहले जैसी नहीं थी, फिर भी उसे विश्वास था कि भगवान शिव अवश्य उसकी सहायता करेंगे। कुछ दिन बीते। एक सुबह वह जंगल की ओर लकड़ियां लेने गया। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु अत्यंत थके हुए थे और उन्हें प्यास लगी थी। सोमदत्त के पास स्वयं खाने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपना जल पात्र साधु को दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर जल ग्रहण किया और बोले, वत्स, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। तुम दूसरे की सहायता करते हो जबकि स्वयं कठिनाइयों में जीवन व्यतीत कर रहे हो। सोमदत्त ने विनम्रता से कहा, महाराज, जो कुछ भी है वो भगवान शिव का दिया हुआ है। यदि किसी की सहायता हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, भोलेनाथ की कृपा तुम पर अवश्य बरसेगी। ये कहकर साधु आगे बढ़ गए। उस दिन जब सोमदत्त जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी एक कठोर वस्तु से टकराई। उसे लगा शायद कोई पत्थर होगा, लेकिन जब उसने मिट्टी हटाई तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैली रह गई। वहां एक प्राचीन घड़ा दबा हुआ था। घड़ा खोलकर देखा तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं और रत्न भरे हुए थे। सोमदत्त कुछ क्षण तक स्तब्ध खड़ा रहा। उसके मन में तुरंत भगवान शिव का स्मरण हुआ। उसने कहा, हे भोलेनाथ, ये सब आपकी कृपा है। लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में एक विचार आया, क्या ये धन वास्तव में मेरा है? कहीं ये किसी और का तो नहीं? वो घड़ा लेकर सीधे नगर के राजा के पास पहुंचा। राजा उसकी ईमानदारी देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, यदि आप चाहते तो ये धन अपने पास रख सकते थे, परंतु आपने सत्य और धर्म का मार्ग चुना। राजा ने जांच करवाई। बहुत खोजबीन के बाद भी उस धन का कोई मालिक नहीं मिला। तब राजा ने घोषणा की, ये धन तुम्हें ही प्राप्त होगा। ये भगवान की देन है। सोमदत्त ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। कुछ ही समय में उसकी गरीबी दूर होने लगी। घर में सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन धन मिलने के बाद भी उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो पहले की तरह विनम्र और धर्मनिष्ठ बना रहा। प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर पूजा करता, गरीबों को भोजन कराता, अनाथ बच्चों की सहायता करता और संतों की सेवा भी करता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, भगवान शिव की कृपा से अब हमारे पास सब कुछ है। सोमदत्त बोला, देवी, ये सब प्रभु का दिया हुआ है। हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, क्या यही अधिक मासिक शिवरात्रि व्रत का फल था? भगवान शिव बोले, हे देवी, ये तो केवल आरंभ था। सच्चे भक्त की परीक्षा अभी शेष है। कुछ समय बाद नगर में भयंकर अकाल पड़ गया। वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए। लोग भूख और प्यास से व्याकुल हो उठे। चारों ओर हाहाकार मच गया। नगर के धनी लोग अपने धन को बचाने में लग गए। लेकिन सोमदत्त ने अलग मार्ग चुना। उसने अपने घर के द्वार सभी जरूरतमंदों के लिए खोल दिए। वो प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को भोजन कराने लगा। उसकी पत्नी भी सेवा कार्य में उसका साथ देती थी। धीरे धीरे उसका संचित धन समाप्त होने लगा, परंतु सोमदत्त ने सेवा बंद नहीं की। उसका विश्वास था, जिस भगवान ने दिया वही फिर से व्यवस्था करेंगे। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन कुछ ईर्ष्यालु लोग उसका उपहास उड़ाते थे। वे कहते, ये मूर्ख अपना सारा धन बांट देगा। सोमदत्त मुस्कुरा कर कहता, धन साथ नहीं जाता, पुण्य साथ जाता है। एक रात जब वो शिव मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तब उसे वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जो शिवरात्रि की रात दिखाई दिया था। मंदिर में गंभीर और मधुर स्वर गूंजा, वत्स सोमदत्त, तुम्हारी भक्ति और सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। सोमदत्त ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसका हृदय आनंद से भर गया। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। महादेव ने कहा, वत्स, तुमने धन को साधन बनाया, लक्ष्य नहीं। तुमने दूसरों के दुख को अपना दुख समझा, इसलिए हमारी विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। सोमदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। अगली सुबह नगर में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। आकाश में बादल छा गए, तेज वर्षा होने लगी, सूखी धरती हरी भरी हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। सबने इसे भगवान शिव की कृपा माना। लेकिन अभी कथा का आज सबसे अद्भुत प्रसंग बाकी है। एक रहस्यमय साधु के रूप में स्वयं भगवान शिव सोमदत्त की अंतिम परीक्षा लेने वाले थे। क्या सोमदत्त उस परीक्षा में सफल होगा? क्या भगवान शिव उसे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे? और अधिक मासिक शिवरात्रि व्रत का अंतिम महात्मा क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा कथा के आगे भाग में। हर हर महादेव।
कमेंट में अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ। अकाल समाप्त हो चुका था। नगर में फिर से खुशहाली लौट आई थी। खेतों में हरियाली लहलहा रही थी। लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए थे, लेकिन सोमदत्त का जीवन पहले जैसा ही सरल और धर्ममय बना रहा। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, भगवान शिव का अभिषेक करता और फिर जरूरतमंद लोगों की सहायता में लग जाता। एक दिन अधिक मास के अंतिम दिनों में वो शिव मंदिर से लौट रहा था, तभी उसे मार्ग में एक अत्यंत वृद्ध साधु दिखाई दिए। उनके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर कमजोर था और आंखों में करुणा भरी हुई थी। साधु ने धीमे स्वर में कहा, वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? सोमदत्त ने तुरंत उनके चरण स्पर्श किए और कहा, महाराज, अवश्य मेरे घर चलिए। वो साधु को अपने घर ले गया। पत्नी ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए और प्रेम से भोजन परोसा। साधु ने भोजन ग्रहण किया, फिर बोले, वत्स, तुम्हारी सेवा देखकर मन प्रसन्न हो गया, लेकिन मैं तुमसे एक और सहायता चाहता हूँ। सोमदत्त ने कहा, महाराज, आदेश दीजिए। साधु बोले, मैं एक यज्ञ कराना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। ये सुनकर सोमदत्त कुछ क्षण चुप रहा, क्योंकि अकाल के समय लोगों की सहायता करते करते उसका अधिकांश धन खर्च हो चुका था। जो थोड़ा बहुत बचा था उसी से उसका परिवार चल रहा था। फिर भी उसने बिना किसी संकोच के कहा, महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका है। पत्नी ने भी मुस्कुराकर सहमति दी। दोनों ने अपना शेष धन उस साधु के चरणों में रख दिया। साधु उनकी ओर देखते रहे, मानो उनकी परीक्षा ले रहे हों। फिर उन्होंने पूछा, यदि कल तुम्हारे पास भोजन भी ना बचा तो? सोमदत्त ने उत्तर दिया, जिस भगवान ने आज तक हमारी रक्षा की है वही आगे भी करेंगे। ये सुनते ही साधु की आंखों में अद्भुत तेज प्रकट होने लगा। उनका चेहरा दिव्य प्रकाश से चमक उठा। पूरा घर एक अलौकिक तेज ज्योति से भर गया। सोमदत्त और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। कुछ ही क्षणों में वृद्ध साधु का रूप बदलने लगा। उनके स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। जटाओं में गंगा विराजमान थी, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था, गले में नागराज विराजमान थे, त्रिशूल और डमरू उनके हाथों में शोभा पा रहे थे। भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी प्रकट हुई। उनके दिव्य स्वरूप को देखकर सोमदत्त और उसकी पत्नी भूमि पर दंडवत लेट गए। उनकी आंखों में से आनंद अश्रु बहने लगे। भगवान शिव ने कहा, वत्स सोमदत्त, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। धन मिलने पर भी तुम्हारे मन में अहंकार नहीं आया, संकट आने पर भी तुमने सेवा नहीं छोड़ी, और आज तुमने अपना अंतिम धन भी बिना किसी स्वार्थ के दान कर दिया। माता पार्वती बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति वास्तव में अद्वितीय है। जो व्यक्ति अधिक मासिक शिवरात्रि का व्रत श्रद्धा से करता है और उसके साथ दया, सेवा और सत्य का पालन करता है, वो भगवान शिव का प्रिय बन जाता है। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन, वैभव या स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, यही कारण है कि तुम हमारी कृपा के पात्र बने हो। जो भक्त केवल हमें चाहता है उसे सब कुछ स्वतः प्राप्त हो जाता है। तब भगवान शिव ने उसे वरदान देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी, तुम्हारा कुल सुखी रहेगा और मृत्यु के पश्चात तुम्हें हमारे धाम कैलाश की प्राप्ति होगी। ये सुनकर सोमदत्त और उसकी पत्नी भाव विभोर हो गए। उन्होंने बार बार भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। कुछ ही क्षणों बाद दिव्य प्रकाश आकाश की ओर उठ गया और भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद सोमदत्त का जीवन और भी अधिक धर्ममय हो गया। वो लोगों को अधिक मासिक शिवरात्रि व्रत का महत्व बताने लगा। हजारों लोग उसकी प्रेरणा से व्रत करने लगे और अनेक लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। कहा जाता है कि जिसने भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को किया, उसके जीवन की बाधाएं दूर हुई, रोगों से मुक्ति मिली, पारिवारिक कलह समाप्त हुई और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हुई। कैलाश पर्वत पर कथा समाप्त करते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, अधिक मासिक शिवरात्रि का व्रत अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायक है। जो भक्त इस दिन उपवास रखकर रात्रि जागरण करता है, शिवलिंग का अभिषेक करता है और श्रद्धा से कथा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। कथा का संदेश है, धन से बड़ा धर्म है, धर्म से बड़ी सेवा और सेवा से भी बड़ी सच्ची भक्ति है। भगवान शिव को सोना चांदी नहीं, बल्कि भक्त का निष्कपट हृदय प्रिय है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। इस कथा का समापन यही नहीं होता। कमेंट में अवश्य लिखें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या पंडित और आप सुन रहे हैं वृंदावन स्टेटस गैलरी को। कथा सुनने के पश्चात अब सुनिए अधिक मासिक शिवरात्रि व्रत का दिव्य महात्म्य। शास्त्रों में वर्णित है कि एक समय नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए। सभी के मन में एक जिज्ञासा थी। उन्होंने महर्षि सूत जी से पूछा, हे मुनिवर, कलयुग में मनुष्य अनेक पापों से घिरा हुआ है, उसका मन अशांत रहता है। ऐसे में कौन सा व्रत उसे भगवान शिव की कृपा दिला सकता है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, यदि कोई भक्त अधिक मास में आने वाली मासिक शिवरात्रि का व्रत करता है तो उसे असंख्य यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। ये सुनकर सभी ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, क्या केवल एक दिन का व्रत इतना महान फल दे सकता है? सूत जी बोले, हाँ, यदि व्रत श्रद्धा, संयम और भक्ति से किया जाए तो उसका प्रभाव अद्भुत होता है। प्राचीन समय में एक नगर में चंद्रसेन नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत धनी था, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। दिन रात धन बढ़ाने की चिंता उसे सताती रहती। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने कहा, तुम्हारे पास धन तो बहुत है, लेकिन मन की शांति नहीं है। व्यापारी ने पूछा, महाराज, मुझे शांति कैसे मिलेगी? संत बोले, अधिक मासिक शिवरात्रि का व्रत करो। व्यापारी ने संत की बात मान ली। अधिक मासिक शिवरात्रि के दिन उसने उपवास रखा। रात्रि में शिव मंदिर गया। पहली बार उसने पूरे मन से भगवान शिव का जाप किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि वो वर्षों से धन के पीछे भागते भागते स्वयं को भूल गया था। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। उसने लोभ छोड़ दिया, दान पुण्य करने लगा, गरीबों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे उसके मन में ऐसी शांति आई जो उसे कभी धन से नहीं मिलती थी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही अधिक मासिक शिवरात्रि का प्रभाव है। ये व्रत केवल बाहरी सुख नहीं देता, बल्कि मन की अशांति को भी दूर करता है। जो कन्या ये व्रत करती है उसे योग्य वर की प्राप्ति होती है। जो विवाहित स्त्री ये व्रत करती है उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो पुरुष श्रद्धा से ये व्रत करता है उसे कार्यों में सफलता मिलती है। जो वृद्ध इस व्रत को करते हैं उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, मैं अपने भक्त के भाव का भूखा हूँ। यदि कोई भक्त केवल एक लोटा जल भी सच्चे मन से अर्पित करता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। कहा जाता है कि अधिक मासिक शिवरात्रि की रात्रि में किया गया ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ, शिव चालीसा का पाठ, रुद्राभिषेक, बिल्वपत्र अर्पण अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए। कथा के अंत में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जो भक्त श्रद्धा से अधिक मासिक शिवरात्रि व्रत कथा सुनता या सुनाता है उसके जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। भक्तों, जो भक्त इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। उसके मन की चिंताएं दूर होती हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, रोग और शोक कम होते हैं और अंत समय में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कथा के आगे आगे हम जानेंगे उद्यापन विधि, व्रत पूजन विधि और विशेष प्रार्थना में जारी रहेगी। तो हे प्रिय भक्तों, अधिक मासिक शिवरात्रि व्रत कथा के इस अंतिम भाग में हम जानेंगे व्रत की पूजन विधि, उद्यापन विधि तथा भगवान शिव की विशेष प्रार्थना। शास्त्रों के अनुसार अधिक मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। साफ एवं पवित्र वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर कहें, हे देवाधिदेव महादेव, मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ अधिक मासिक शिवरात्रि व्रत का पालन कर रहा हूँ। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। इसके पश्चात शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर का प्रयोग किया जा सकता है। अभिषेक करते समय निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अभिषेक के बाद भगवान शिव को बिल्व पत्र, धतूरा, भस्म, चंदन, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। ध्यान रखें कि बिल्व पत्र खंडित ना हो। सायंकाल शिव मंदिर जाकर दीप जलाएं। यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें, शिव चालीसा, रुद्राष्टकम और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। शिवरात्रि की रात्रि को 4 प्रहरों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक प्रहर में भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजन विशेष फलदायी माना गया है। प्रथम प्रहर में जल अर्पित करें, द्वितीय प्रहर में दूध अर्पित करें, तृतीय प्रहर में दही अर्पित करें, चतुर्थ प्रहर में शहद और गंगा जल अर्पित करें। कहा जाता है कि एक वृद्ध महिला थी जो अत्यंत निर्धन थी। उसके पास भगवान शिव को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। अधिक मासिक शिवरात्रि के दिन उसने केवल 1 लोटा जल और 3 बिल्व
बिल्वपत्र अर्पित किए। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए। भगवान शिव भाव के भूखे हैं। उस वृद्धा की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उसके जीवन के सभी संकट दूर कर दिए। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, भगवान को वस्तुओं से नहीं, भाव से प्रसन्न किया जाता है। भक्तों, यदि किसी भक्त ने नियमित रूप से शिवरात्रि व्रत किया हो और उसका उद्यापन करना चाहे तो उसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, शिव मंदिर में दीपदान करना चाहिए, यथाशक्ति वस्त्र एवं अन्न दान करना चाहिए। उद्यापन के समय भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे महादेव, यदि इस व्रत में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करें। मेरे जीवन में सदैव धर्म, भक्ति और सदाचार बना रहे। अब भगवान से एक विशेष प्रार्थना करेंगे। अब सभी भक्त हाथ जोड़ लें और भगवान शिव का स्मरण करें। हे कैलाशपति महादेव, हे भोलेनाथ, आप दीनों के नाथ हैं, आप करुणा के सागर हैं। हमारे ज्ञात अज्ञात सभी अपराधों को क्षमा करें, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन से रोग, शोक, भय और संकट को दूर करें, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, हमारे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक अधिक मासिक शिवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यहीं पर अधिक मासिक शिवरात्रि व्रत का पावन कथा समापन होता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल @वृंदावन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो हे प्रिय भक्तों, अधिक मासिक शिवरात्रि व्रत कथा का पावन श्रवण करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आपने श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुना है तो कमेंट में अवश्य लिखें, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर से सनातन धर्म की यह दिव्य कथाएं अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचती है। मैं हूं आपकी अपनी सौम्या पंडित। आप सुन रहे थे अधिक मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। फिर मिलेंगे एक नई व्रत कथा, पौराणिक कथा और धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।